बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ सुलेमान। आज के प्रोग्राम में हम एक नहायत अहम और जो दोस्त मुल्क है पाकिस्तान का, कज़ाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात हैं, वक्त के साथ साथ जो है वो सफारती हो, समाजी हो, माशी हो, इन ताल्लुकात में मुसलसल जो है वो इजाफ़ा हो रहा है, राब्ते मज़ीद गहरे हो रहे हैं। तो इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है। कौंसल जनरल हैं कज़ाकिस्तान के राव खालिद महमूद, इनके साथ जो हैं वो CEO हैं ब्रॉक ट्रैक्टर्स के इंजीनियर वसीम यूसुफ। तो आज हम बात करेंगे, पहले तो कज़ाकिस्तान के हवाले से करते हैं। तो खालिद साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान के जो तारीख़ की बुनियादें हैं ताल्लुकात की, वो कैसे हैं, कैसे पड़ी और किस तरह हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपके चैनल का कि आपने हमें दावत दी कि हम यहाँ पे कज़ाकिस्तान के बारे में कुछ आपको अपना इंफॉर्मेशन दे सकें। कज़ाकिस्तान सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है और ऑलमोस्ट इंडिया के साइज़ का रकबे में, और बहुत पोटेंशियल है। रिच ऑयल एंड गैस है, मिनरल्स हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा एडवांस है और बहुत पोटेंशियल है बिज़नेस का। और ऑयल एंड गैस में जैसे कि दुनिया में 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं इनके ऑयल एंड गैस के। ठीक, वहाँ पे ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। 67% लोग जो हैं वो मुसलमान हैं। हाँ, बाकी बट ये है कि इस में आबादी जो कुल आबादी है तकरीबन 2 करोड़ की है, जिसमें के 125 डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, मगर उनमें इतनी आपस में बर्दाश्त है कि वो लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, और जिसकी वजह से आज वो मुल्क जो है वो हमारे मुल्क के बाद उन्होंने आज़ादी हासिल की, मगर वो आज हमसे कई गुना आगे वो जा रहे हैं। एजुकेशन स्टैंडर्ड्स उनके बहुत हाई हैं, यूनिवर्सिटीज़ टॉप क्लास हैं। पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट्स वहाँ पे कोई 2000 के करीब इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ क्योंकि ब्रादर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और लैंड लॉक कंट्री है, पाकिस्तान एक के पास एक बहुत बड़ा एज है, वो सी का है। तो कज़ाकिस्तान के पास लैंड लॉक होने की वजह से उनको समुंदर तक एक्सेस नहीं है। बेसिक आइडिया ये है कि जी वो हमारी जो 2 पोर्ट्स हैं, कराची की और गवादर, उसके थ्रू वो मिडल ईस्ट को, अफ्रीका को और फार ईस्ट की मार्केट को वो उनको एक्सेस मिलती है। तो इसलिए उनके लिए पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है। मगर इसी तरीके से हमारे पास भी हम को सेंट्रल एशिया की मार्केट ना सिर्फ बल्कि पूरे रशियन फेडरेशन तक थ्रू कज़ाकिस्तान एक गेटवे में बैठा हुआ है, उनके थ्रू हम एक बहुत बड़ी मार्केट तक हम उनको एक्सेस मिलती है। अच्छा ये बताएं, कज़ाकिस्तान और पाकिस्तान जो है इनकी खारजा पॉलिसी को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, दोनों क्योंकि बेसिकली तो मुस्लिम स्टेट्स हैं और उनके इंटरेस्ट जो है ये एक बहुत बड़ा बाइंडिंग फोर्स है दोनों मुल्कों के दरमियान। और सेकेंडली कज़ाकिस्तान जो एक नया एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेसी है वहाँ पे, और वो समझता है कि पाकिस्तान के थ्रू वो एक दुनिया में एक स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड में उसको एक बहुत अच्छी पोजीशन और एक एक्सेस मिलती है। इसलिए वो दोनों मुल्क आपस में बहुत करीब हैं और वक्त के साथ साथ और ज़्यादा कुर्बत उनमें बढ़ती जा रही है। अच्छा वसीम यूसुफ साहब, आप भी ये बताइएगा कि कज़ाकिस्तान के सदर जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं अगले माह, और इस दौरे के दौरान वो मुख्तलिफ MOUs जो हैं वो साइन करेंगे। तो ये भी इतलात हैं कि आपकी जो ब्रॉक ट्रैक्टर्स है उसके साथ भी उनका कोई MOU साइन होना है, इस हवाले से बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 89 चैनल का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 3 और 4 फरवरी को कज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट विद अपने डेलीगेशंस के साथ आ रहे हैं। इसमें तकरीबन 20 के करीब MOU हैं जो साइन हो रहे हैं। ये MOUs जो हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, IT के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर
اور ٹورزم کے اوپر ہیں اور اسی طرح لاجسٹک کے اوپر ہیں. اور ایگریکلچر کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی براق کے نام سے اپنا ٹریکٹر بنا رہے ہیں پاکستان میں, تو ہماری رینج اس وقت ہے 50 سے 100 آس پاس کے ٹریکٹرز. تو جیسے ابھی خالد صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ تقریباً 21 ملین کے قریب اس کی پاپولیشن ہے, اور اس کی ایگریکلچر لینڈ جو ہے نا 2.14 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے. اٹ از اے ویری بگ لینڈ. اور وہاں پہ اس وقت ٹریکٹر کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ہے. اور میں ابھی پچھلے ایک سروے میں دیکھ رہا تھا کہ 80% جو وہاں پہ ٹریکٹرز ہیں وہ ویئر آؤٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کی لائف ہے 15 سے 30 سال کے درمیان. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے, کیونکہ میں پچھلے کچھ عرصہ سے کافی اس کنٹری کو اسٹڈی کر رہا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ براق ٹریکٹر کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اس جو ایم او یو سائننگ سیریمنی ہے اس میں ہماری کمپنی بھی ایک ہے, اور ہمارے جو سسٹر کنسرن کمپنی ہے جو قزاقستان میں ہے وہ قزاق انجینئرنگ ہے. اس کی بیسیکلی 23 کمپنیز ہیں اور وہ پورے قزاقستان میں پینیٹریٹ ہیں. ان کے پاس پراپر مارکیٹنگ کا سیٹ اپ ہے. تو ہمارا پلان ہے کہ پہلی سٹیج کے اوپر ہم سی بی یو فارم میں ٹریکٹر ایکسپورٹ کریں گے, سیکنڈ سٹیج میں پھر ہم ایس کے ڈی فارم میں جائیں گے, تھرڈ میں سی بی یو کی فارم میں, اور چوتھی سٹیج پہ ہم پھر اپنا ڈیلیشن پروگرام سٹارٹ کریں گے. اچھا جی, آپ یہ بتائیے گا خالد صاحب کہ پاکستان اور قزاقستان جو ہے وہ عالمی فورمز کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ کس نوعیت کا تعاون کر رہا ہے؟ یعنی ہم جو عالمی فورمز ہوتے ہیں یا علاقائی ہیں, تو ہم ایک دوسرے کی کیا مدد کر رہے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لیٹسٹ تو میں آپ کو بتاؤں کل کی بات یا آج کی کہہ رہے ہیں, پاکستان نے جو پیس فورم ہم نے پیلسٹین پہ بنایا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہاں جی, وہ جو 60 ممالک, ہاں جی, تو ہم نے اس میں ہماری گورنمنٹ نے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے, اور اس پہ بہت اچھا فیصلہ کیا کہ پیلسٹین کے لوگوں کو سپورٹ کے لیے ہماری اس میں پریزنس ضروری ہے. اسی طریقے سے قزاقستان کی گورنمنٹ نے بھی, پریزیڈنٹ نے لاسٹ ویک انہوں نے بھی اس کو کانسنٹ دی ہے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کو کہ جی قزاقستان بھی اس پیس پروسیس میں شامل ہونا چاہتا ہے. تو یہ سب سے بڑی ایک نشانی ہے کہ دونوں کنٹریز جو ہے وہ ایک اسٹیج پہ ہے, اور اسی لیے پریزیڈنٹ آف قزاقستان 3 اور 4 فیبرری کو اسلام آباد آ رہے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی انویٹیشن پہ. تو جس میں کہ اور بہت سے جیسے کہ وسیم صاحب نے بتایا کہ بزنس کے ایم او یو سائن ہوں گے, اسی طریقے سے ہمارے ایکسپیکٹڈ ہیں کہ ہم پولیٹیکلی بھی بہت سے ڈیسیجنز لیے جائیں گے کہ دونوں ملک مل کے اپنی فارن پالیسیز کو جوائنٹلی ہم اس پہ آپس میں ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے اس کو چلیں. اچھا وسیم صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ قزاقستان اور پاکستان کے درمیان جو تجارتی حجم ہے یہ کتنا ہے, اور یہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہوں گے, ایم او یو سائن ہوں گے, اس کے بعد اس میں کیا اضافہ ہوگا اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, اور خاص طور پہ جو آپ کی ٹریکٹر انڈسٹری ہے اس کو کیا بہتری آئے گی؟ جی, اس سے پہلے قزاقستان میں ہمارا جو والیومز ہیں خالد صاحب, اگر آپ اس میں کتنے ملین ڈالر سے اس وقت جی کوئی 300 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے ہماری, اور جس میں کہ انفارچونیٹلی کچھ پچھلے سالوں میں جو ایک ایشو آ رہا تھا کہ افغانستان کی وجہ سے ہماری کافی ساری جو ایکسپورٹس ہیں وہ انڈاکومنٹڈ جا رہی تھی. مینس کہ جی یہاں سے اس کے ڈاکومنٹس افغانستان سے چینج ہو جاتے تھے. ایک بہت بڑا ایشو ہمارے لیے بھی تھا کہ ہماری ایکسپورٹ ہو رہی ہے بٹ ہمارے ملک کو فارن ایکسچینج کا, مگر اب کافی حد تک اس پہ کنٹرول ہو گیا پچھلے 2 سالوں میں, اور امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ اور بڑا سپیڈ سے انکریز ہوگا. تو جیسے یہ تھوڑی سی ہماری کنیکٹیوٹی کا ایک ایشو آ گیا ہوا ہے ٹیمپریری جو ہے, مگر ہم نے اس میں اور روٹس جو ہے افغانستان کے علاوہ
जो चाइना का रूट है सी पैक का, वो भी डेवलप हो गया हुआ है। NLC ने वहाँ से मूवमेंट शुरू कर दी हुई है, और जो कि शॉर्टेस्ट भी है पूरे सेंट्रल एशिया के लिए, तो वो एक रूट है। सेकेंडली ईरान के थ्रू है, वहाँ भी वो ज़रा थोड़ा सा लंबा है। थर्ड जो है वो हमारा एक बाई सी भी है। बाई सी हम पहले ब्लैक सी यूज़ कर रहे थे, कैसे वो वॉर की वजह से, यूक्रेनियन रशियन वॉर की वजह से आजकल वो बंद है, मगर जॉर्जिया की कुछ पोर्ट्स जो है वो सी वाली इस्तेमाल हो रही हैं। मगर हमें जो शॉर्टेस्ट रूट है वो ये दो ही है, एक ये सी पैक वाला चाइना के थ्रू, हम यहाँ से सिनक्योंग जाएं और वहाँ से हम पूरा सेंट्रल एशिया को हमें एक्सेस मिलती है। सेकंड रूट ये है कि जी हम ट्रेन के थ्रू अफ़गानिस्तान का रूट है, उसको एक कनेक्शन जो है विद इन अफ़गानिस्तान, उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको डेवलप किया जाए, और जैसे वो डेवलप होगा तो इंशाल्लाह ये भी एक फ्यूचर में ये रास्ते ओपन हो जाएंगे। अच्छा वसीम यूसुफ साहब, आप ये फिर बता देंगे जो ट्रैक्टर्स हैं जो आप यहाँ बना रहे हैं, आप वहाँ भेजेंगे, जो एक्सपोर्ट होगी, इससे इस इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा, ट्रैक्टर इंडस्ट्री को पाकिस्तान में, और कितना स्कोप है और कितना पोटेंशियल है हमारी यहाँ मार्केट में ट्रैक्टर्स के हवाले से कि हम कितनी की एक्सपोर्ट कर सकते हैं? जी, जैसे मैं आप को पता होगा कि इस वक्त हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि कोई 100,000 यूनिट जो है ना पाकिस्तान में लोकल ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे हम लोगों का टारगेट है, जो 2032 तक जो है ना इसको अचीव करना है। अब लामाला हमारी अपना जो वॉल्यूम है वो इस वक्त जैसे पिछले साल कोई 29,000 के करीब ट्रैक्टर्स जो है ना वो प्रोड्यूस हुए हैं। अब ये तकरीबन आप समझे 70,000 जो अगर एक्स्ट्रा ट्रैक्टर बनता है तो उसको एक्सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 21 मिलियन की ये पॉपुलेशन है, जिसमें जो मेजर क्रॉप है वो वीट की है, वीट की मेजर क्रॉप है, उसके अलावा कॉटन है, पोटैटो है, बार्ली है, ये डिफरेंट क्रॉप्स जो है ना वहाँ पे चल रही हैं। तो अभी जो मैंने पूरा इसको फोरकास्ट कर रहा हूँ तो ये कुछ 10,000 से 20,000 यूनिट पर एनम की मार्केट है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर हासिल कर सकें। अच्छा, किन मज़ीद कोई शोबे हैं जिनके अंदर दो तरफ़ा जो तिजारत है उसको फ़रोग़ दिया जा सकता है? कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसके अंदर सरमायाकारी की जाए? कोई और भी सनतकार होंगे, तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि कौन सी ऐसे शोबे हैं जिसके अंदर ये मज़ीद जो है वहाँ पे ये पोटेंशियल मौजूद है कि इसके अंदर सरमायाकारी की जाए? जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा जैसे अफ़गानिस्तान का रूट हमारा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, आजकल भी रूट डिस्टर्ब हुआ हुआ है, तो लॉजिस्टिक जो है ना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसी तरह टूरिज़म, आप यकीन माने इंतहाई चीप कॉस्ट के ऊपर आप कज़ाकिस्तान को विज़िट कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत कंट्री है, तो टूरिज़म जो है ना वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जी वसीम साहब सही कह रहे हैं, इसके अलावा जी देखें हमने यहाँ पे लाहौर में कज़ाकिस्तान हाउस बनाया हुआ है मॉल पे, हम हाई कोर्ट के ऑपोजिट है, जहाँ पे कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बिज़नेस, कल्चर, टूरिज़म, और उसमें गाइड करते हैं लोगों को कि जी क्या बिज़नेस के पोटेंशियल्स वहाँ पे हैं और क्या चीज़ें वो कर सकते हैं। डिफरेंट हम चैम्बर्स को भी विज़िट करते हैं, उनको भी गाइड करते हैं। हमारे कौंसलेट में लोग आते हैं सारे दिन, लोग हम उनको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं कि जी जिन बिजनेसेस में पोटेंशियल है, जिन एक्सपोर्ट्स में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट वहाँ पे बहुत कम है। जैसे वसीम साहब ने कहा, वहाँ पे गैस और बिजली के रेट्स जो है बहुत कम है। फॉर इंस्टेंस गैस का मैं बताऊँगा कि 70 सेंट्स पर MMBTU है, जो कि बहुत ही सस्ती है। बिजली का तो फिर ये बताएं जो तवानाइयाँ, हमें तो यहाँ पे बहरान भी है, बहुत महंगी जो है यहाँ पे बिजली है, तो इसके हवाले से दो तरफ़ा यानी हम तवानाई के शोबे में क्या उनके साथ जो है दोनों ममालिक जो कोई तावन करें उसके क्या इम्कानात हैं? देखिए उसके तावन से थोड़ा सा इशू आ रहा है। दो प्रोजेक्ट्स जो जैसे कासा 1000 बिजली का प्रोजेक्ट है, उसमें कज़ाकिस्तान का भी शेयर है। उसके बाद टापी गैस का है, उसमें भी कज़ाकिस्तान का शेयर है। तो ये इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये दोनों प्रोजेक्ट्स एनर्जी सेक्टर में आएंगे। मगर बेशुमार ऐसी एनर्जी है, चीप एनर्जी होने की वजह से ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि रीलोकेट की जा सकती हैं पाकिस्तान से, बिकॉज वहाँ पे एनर्जी कॉस्ट कम है। तो उसमें टूरिज़म, लॉर्ड वसीम साहब ने जैसे कहा, बहुत खूबसूरत मुल्क है,
اور ہم نے پچھلے 3 سالوں میں قزاقستان ہاؤس سے 5,000 سے زیادہ لوگوں کو ویزا پروسیس کیا ہے، ویزے دیے، اور قزاقستان کے لوگوں نے وزٹ کیا ہے۔ تو ہماری فلائٹ تھی وہ تھوڑی ڈسٹرب ہے آج کل، بٹ ابھی پی آئی اے بھی ہوپ فلی انشاءاللہ پرائیویٹائز ہو گئی ہے، وہ بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی یہ فلائٹ شروع کر رہے ہیں لاہور سے الماتا، جسٹ 2 گھنٹے 10 منٹ کی فلائٹ ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، اور ایک نئی دنیا ہے۔ وسیم صاحب تو یہ جو ہمارے پچھلے سال وسیم صاحب گئے تھے ہمارے ساتھ، ہم ان کو لے کر گئے، ہم نے ان کو کنونس کیا اس وجہ سے کہ میں نے دیکھا کہ ٹریکٹر انڈسٹری کا وہاں پہ بہت زیادہ سکوپ تھا۔ وسیم صاحب ہمارے دوست ہیں، ہم نے ان کی فیکٹری بھی وزٹ کی اور دیکھا کہ کوالٹی ٹریکٹرز کی بہت اچھی ہے۔ ان کو ہم نے کنونس کیا، بتایا سارا، پھر پلان ہوا، یہ ساتھ کیے، انہوں نے وزٹ کیا پورے قزاقستان کا، انہوں نے ٹور کیا اور دیکھا اور اسیس کیا کہ باقی پھر ان کا ہم نے ایک جو وہاں پہ سب سے بڑی گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے جس کا یہ بتا رہے ہیں قزاقستان انجینئرنگ، جن کی 23 میگا انڈسٹریز ہیں، ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر ان کا کروایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ براک ٹریکٹر کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی، نہ صرف ان کے لیے بلکہ ملک کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک اس کا فارن ایکسچینج ارننگ ہوگی انشاءاللہ ان کے تھرو، ان کی کمپنی کے تھرو۔ ٹریکٹر ان کا نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے، کوالٹی بہت اچھی ہے، مارکیٹ ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، نہ صرف قزاقستان کے تھرو یوریشین اسٹیٹس ہیں، 5 کنٹریز ہیں جہاں پہ کہ فری ٹریڈ ہے، اور انشاءاللہ ان کا ٹریکٹر جائے گا ان تمام ایریاز میں، بہت بڑا پوٹینشیل اور سکوپ ہے اس میں۔ اچھا یہ بتائیں، بڑی اچھی بات ہے جی کہ ہمارے یہاں سے گئے، آپ نے کہا 5,000 لوگ گئے بھی ہیں جنہوں نے وزٹ کیا ہے قزاقستان کا، تو قزاقستان سے بھی لوگ پاکستان آتے ہیں، کوئی سیاحت اس طرف کو بھی ہے، کوئی تعلیمی تبادلے، ثقافتی وفود، یہ وہ اس طرف سے بھی پاکستان کی طرف کوئی آتے ہیں؟ جی بالکل آتے ہیں، جب فلائٹ چل رہی تھی پچھلے سال تک تو بڑے ریگولر فلائٹ ادھر سے لوگ آتے تھے، بزنس کمیونٹی کے بھی لوگ آتے تھے، وہاں پہ سے ٹورزم میں بھی آتے تھے، ہمارے بھی اوبیسلی ناردرن ایریاز بہت خوبصورت ہے، مگر لاہور ان کو سب کو بہت پسند آیا، اور بہت سے لوگ بے شمار ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے اور آ رہے ہیں، ابھی بھی آتے ہیں، اور ان کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، اور ان کا ایک پاکستان کے متعلق ان کا ایک کانسیپٹ جو ہے نا جی، وہ جب وہ یہاں آتے ہیں دیکھتے ہیں تو چینج ہو جاتا ہے، وہاں سے دور سے بیٹھ کے کچھ سنتے ہیں اور ایک آ کے دیکھنے میں بڑا فرق ہے، اور ویسے جب وہ دیکھتے ہیں تو ویسے بڑے مہمان نواز اچھا لگتا ہے۔ ہاں جی بہت اچھا۔ تو وسیم یوسف صاحب، آپ بھی گئے قزاقستان، کیسا رہا، کیسا دیکھا، کیسے لوگ لگے، اور فرینڈلی ہیں، کاروباری سکوپ کیا ہے؟ جی ریئلی قزاقستان ایک بہت خوبصورت نیچرل بیوٹی تو ایسے ہے کہ آپ ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے بھی خالد صاحب نے آپ کو بتایا کہ مجھے پورے قزاقستان کو وزٹ کرنے کا موقع ملا، تو انتہائی فرینڈلی لوگ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان لوگ ہیں، اور ان کی اور ہماری بیس ایک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم سب ایز اے نیشن کے طور پہ سوچیں اور ان کے ساتھ اگر ہم مل کے کام کریں تو یہ پورا ایک نیا روڈ میپ ہے جو پاکستان کو ایکسپورٹ میں مل سکتا ہے، بلکہ بائی لیٹرل ٹریڈ میں مل سکتا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو وہاں سے یہاں آ سکتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں جو یہاں سے وہاں جا سکتی ہیں۔ تو ریئلی یہ ایک بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے، اور یہ ابھی جو ان کے ریسنٹلی پریزیڈنٹ آ رہے ہیں اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ، تو یہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، جو جس خطے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کشیدگی بھی ہے، معاملات بھی ڈیفرنٹ ہیں، کوئی بارڈرز کے بھی ہیں، تو پاکستان اور قزاقستان جو ہے وہ خطے کے اندر اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مشترکہ طور پہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے، کیونکہ دونوں اینڈز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا کی مور دین 50% پاپولیشن جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہے، اسی ریجن میں ہے۔ فیوچر دنیا کا نہیں جی ادھر ہی ہے ٹریڈ کا، اور مارکیٹ بڑی ہے جی، چائنا بہت بڑی پاپولیشن ہے اتنی، تو اس میں دونوں کا بڑا اہم رول ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اس کو جو یہ پورا یہ جو ویل ہے اس کو چلا دے، پہیے کو گھما دے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یار یہ ایک دن آنے والا ہے کہ یہ ساری ہماری ٹریڈ جو ہے نا اس میں دونوں کنٹریز، پاکستان کی لوکیشن وائز بہت ایک اہم ہے،
उस साइड पे वो है, तो दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग एक कंट्रीब्यूशन हो सकती है इस सारे सिस्टम को डेवलप करने में। अच्छा, अफ़गानिस्तान के साथ भी मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान के, इसके अंदर कज़ाकिस्तान और पाकिस्तान के कौन से मफादात जो हैं वो मुश्तरका हैं, और इसके लिए जो है वो क्या कोई जिस तरह आगे हमारा CPEC भी है, इसके अंदर भी कोई इसका हिस्सा बन सकता है कज़ाकिस्तान के साथ? बिल्कुल बन सकता है जी। कज़ाकिस्तान की जो रेलवे का कनेक्टिविटी है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ, रेलवे के जो कनेक्ट का प्रोजेक्ट है उसमें कज़ाकिस्तान की बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट उन्होंने ऑफ़र की है। और अफ़गानिस्तान को भी चाहिए कि ये मौके जो हैं बार बार नहीं आते, उनको भी चाहिए थोड़ा सा इसको उस तरीके से सोचें कि उनके जो मुल्क के लिए बेहतर हो, और ये इसको टेररिज्म को इसको ख़त्म करें। पाकिस्तान के साथ उनको फ्रेंडली अपने रिलेशंस को करना चाहिए, ताकि फ्यूचर जो है ना जी वो लड़ाई झगड़ों से नहीं है, अभी दुनिया का वो पीस की तरफ है। उनको भी ये सोचना चाहिए, और मौके फिर अगर मौका नहीं आएगा तो फिर ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस तो फिर दुनिया ने निकालने हैं, तो वो जिसका कि उनको भी नुकसान होगा। तो इसलिए अल्लाह करे कि हमारी तो दुआ है कि ये सारा मामला जो अच्छे तरीके से सारी चीज़ें सेटल हो जाएं। तो इसमें बड़ी कज़ाकिस्तान की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें, और वो इंशाल्लाह इस कनेक्टिविटी में उनका बड़ा मेजर रोल होगा। अब पाकिस्तान, आप वहाँ गए वसीम यूसुफ साहब, पाकिस्तानियों के बारे में कज़ाकिस्तान की अवाम क्या राय रखती है, क्या देखते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत फ्रेंडली लोग हैं और वो पाकिस्तान के बारे में बड़ी अच्छी राय रखते हैं। और जैसे अभी आप देखें कि कंट्री वाइज जो है ना अब छोटे छोटे पैचेस बन रहे हैं, तो हमें भी ये जो यूरेशियन कंट्रीज़ हैं, ये सारी तकरीबन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जिसमें कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है और अज़रबैजान कैपिटल है उसका। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी ओपनिंग है। अगर हम लोग बजाय यूरोप वाली साइड पे जाने के, अगर हम इस एरिए को भी साथ साथ देखें, तो ये जो नए आने वाले लोग हैं, जैसे हमारी यंगस्टर लोग आ रहे हैं, अगर वो इस तरफ देखें तो उनको बड़े अच्छे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अच्छा, ये बताएं कि हम तो वहाँ कारोबार की बात कर रहे हैं कि यहाँ से जाएंगे, IT में हो रहे हैं, एजुकेशन में हो रहे हैं, ज़राअत में हैं, ट्रैक्टर्स में हैं, वो इधर जो इन्वेस्ट कोई उन्होंने भी करना है, जो MOU साइन हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर कज़ाकिस्तान के लोगों के लिए क्या स्कोप है? लेकिन जी मैंने अभी जैसे बात की थी बायलैटरल ट्रेड, हाँ जी, जब हम हाँ जी, जैसे अभी इंजीनियरिंग ट्रैक्टर इंडस्ट्री में वो हम लोगों से थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं। तो जब हम वहाँ पे जाएंगे तो देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, यानी जैसे भी मैंने आपको बताया कि हमने 4 स्टेजेस में इस प्रोजेक्ट को प्लान किया है। तो जब वहाँ पे हम लोकलाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पे लामहल्ला कास्टिंग की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियाँ लगेंगी, फोर्जिंग की कंपनीज़ लगेंगी, मशीनिंग की कंपनीज़ लगेंगी। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी तरह वहाँ पे शिप मेकिंग का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो इसी तरह हम लोग वहाँ से अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए भी कोशिश करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि जिस कंपनी के साथ कज़ाकिस्तान इंजीनियरिंग के साथ हमने MOU साइन किया है, वो उसके पास 23 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। तो लामहल्ला हमें भी फ़ायदा होगा और कज़ाकिस्तान के लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा। अच्छा, रऊफ, ये बताइएगा कि पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान के दरमियान जो ये तजारती हुजम भी बढ़ने जा रहा है, और मुस्तकबिल के अंदर आप इसको किस सिमत में जाता हुआ देख रहे हैं? क्या मज़ीद इसमें इजाफ़ा होगा, और कौन से दीगर शोबे हैं जिनके अंदर जो है वो हम इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं? और इससे दोनों ममालिक को ऑफ कोर्स जब आपके ये MOU साइन होते हैं और मुआहदे होते हैं, तो दोनों अपने अपने फ़ायदे भी देख रहे होते हैं कि किसको किस तरफ ज़्यादा फ़ायदा और किस चीज़ के अंदर। तो मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं इन ताल्लुकात को आगे? देखिए जी, यहाँ पे पोटेंशियल जो है ना बिज़नेस का, हमने थोड़ा सा इस पे सर्वे किया है। तकरीबन $2 बिलियन तक का हमारा पोटेंशियल है, और बड़े इजीली वो अचीव हो सकता है। उसमें जैसे कि वसीम साहब ने कहा इंजीनियरिंग का शोबा है, वहाँ पे कुछ उनके पास
मिनरल्स हैं बहुत ज़्यादा, स्टील में प्रोडक्ट्स में बहुत एडवांस हैं, टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी उनके पास ऐसा पोटेंशियल है जो कि वो इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे वो करने के। एजुकेशन सेक्टर में, आईटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूनिवर्सिटीज़ टॉप क्लास वहाँ पे, उनका एजुकेशन का स्टैंडर्ड और लेवल बहुत हाई है और जॉइंट वेंचर्स हैं उनके फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो उसमें एजुकेशन सेक्टर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस में उनके जो स्पेस सेंटर्स हैं, इवन रशियंस भी उसी को यूज़ करते हैं। उनका कजाकिस्तान का जो स्पेस सेंटर उसको रशिया भी यूज़ कर रहा है और इंशाल्लाह उसका भी MOU साइन हो रहा है। हमें भी, हम फिलहाल चाइना का यूज़ करते हैं, तो एक उनके पास और ऑप्शन होपफुली आ जाएगा कजाकिस्तान की शक्ल में। कजाकिस्तान वाला, यूरोपियन भी कई कजाकिस्तान का वो यूज़ कर रहे हैं सैटेलाइट्स, बल्कि अच्छी उनकी चीप है और अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो उनके लॉन्चिंग पैड जो है वो बड़ा फेमस है कजाकिस्तान का। तो उनकी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि मतलब वो इंटरेस्टेड हैं कि हम उसमें आ जाएं। सेकेंडली मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा जो पोटेंशियल है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट को बल्कि थ्रू पाकिस्तान की देखें मार्केट किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 25 करोड़ की पॉपुलेशन कोई छोटी मार्केट नहीं है, बहुत वो बड़ी अपने मुल्क मार्केट में है। एक पेन बनाते हैं तो आपने कहा 2 करोड़ समथिंग जो आबादी है, तो 2 करोड़ बंदा है उसका बायर है, यहाँ उसी पेन का 25 करोड़ बायर है। 25 करोड़ बायर है, बिल्कुल सही है। तो हमारी तो मार्केट मैटर बहुत बड़ी मार्केट है उसमें, तो उनके लिए भी एक बड़ी अट्रैक्शन है। सेकेंडली जैसे मैंने कहा पहले कि पाकिस्तान की पोर्ट्स के थ्रू वो उनको मिडल ईस्ट को, अफ्रीका को, फार ईस्ट की मार्केट को बड़ी उनको एक्सेस मिलती है, बहुत सी ओपनिंग है, मतलब उनके लिए तो हर चीज़ ओपन हो जाती है। अच्छा ये बताएं कि हम सकाफती तौर पे एक दूसरे के कितने करीब हैं? हमारा ठीक है कि वहाँ भी अक्सरियत मुसलमानों की है, तो कोई सकाफती कल्चर भी हमारा मैच करता है, जिस तरह हम यहाँ इंडो पाक, बांग्लादेश, ये सब कल्चर भी एक ही पाया जाता है, तो वहाँ किस किस्म का है? देखिए कल्चर उनका बेसिकली, क्योंकि ये लोग नोमैड्स हैं, नोमैड्स सो और बट ये है कि हमारा और उनका DNA बहुत करीब है। हम लोग बहुत किसी सेंचुरी में वहाँ से माइग्रेट करके आए, बहुत से लोग जो हैं वो सेंट्रल एशिया से इधर आए। तो बट उनका कल्चर इस सेंस में तो एक है, बट क्योंकि वो ट्राइबल सोसाइटी है हाँ जी। और वहाँ पे उनकी अपनी वैल्यूज़ हैं और उनका, बट यह है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी और उनकी कॉमन भी है। खाने में भी मसलन जैसे कि मुगल्स आए, वो अपने साथ पाकिस्तानी ये सारा कुछ वो लोग यहाँ पे लेकर आए। हॉर्स मीट उनका पसंदीदा है। अच्छा, घोड़े का गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, उसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी हर खानों में उनका। उसके अलावा हॉर्स मिल्क जो है वो बड़ा वो पसंद किया जाता है। तो उनका मेन जो डिश है वो हॉर्स या हॉर्स से रिलेटेड, तो वो आप जाएंगे तो, और घोड़ा जो हलाल है माशा पसंद करते हैं लोग, ठीक। स्पेशली वो उसकी। बट उनका कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर है उनका, सोसाइटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी वैल्यूज़ वाले लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि हमने यहाँ पे लाहौर में किया कुछ उनके डेलीगेशंस जो कल्चर से रिलेटेड भी आते रहते हैं, उनका इंशाल्लाह वो कोई हम प्रोग्राम करेंगे आपके साथ भी, कोई इसमें होगा तो कल्चरली वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पाकिस्तान ऐसे क्या इक़दामात करे अभी गुड जेस्चर के लिए कि ये ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों? वो आ रहे हैं, उनकी तरफ से गुड जेस्चर भी है, हमारी दावत पे जो है वो पाकिस्तान आ रहे, तो ऐसे इन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए और फ्यूचर में कि हम एक दूसरे के और नज़दीक हों, तो क्या अमली इक़दामात करने चाहिए? देखिए इसमें एक तो सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है वीज़ा फैसिलिटेट करना चाहिए, इजी करें फॉर बिजनेस। होपफुली प्रेसिडेंट साहब इसका अनाउंस करेंगे वीज़ा, ऑनलाइन वीज़ा या फैसिलिटेट। सेकंड कनेक्टिविटी है कि जी हम इजी करें, PIA प्राइवेटाइज हुई है, इसको फ्लाइट जो है ना वो चलनी चाहिए सेंट्रल एशिया के लिए, लाहौर से अलमाता फ्लाइट जानी चाहिए, उससे भी बहुत ज़्यादा। थर्ड ये है कि हमारे जो टैरिफ्स हैं आपस में दोनों कंट्रीज़ के, होपफुली अब प्रेसिडेंट के विज़िट पे उसमें भी काफ़ी रिलैक्सेशन होगी दोनों के आपस में, उसको दोनों मुल्कों की जो अथॉरिटीज़ हैं वो। और थर्ड ये हो सकता है कि जी हम आपस में कोई ट्रेड को इन्हांस करने के लिए कई प्रपोजिशंस हैं। फॉर इंस्टेंस हम कोई बार्टर ट्रेड, जैसे हमने
اور کچھ کنٹریز کے ساتھ کیا ہے. میں تو اس کے بہت تاکہ ہوں کہ وہ بھی کرنا چاہیے کہ وہاں پہ ویٹ ان کے پاس بہت سرپلس ہے. اگر ہمیں ویٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں ان سے لینا چاہیے. ہمارا ذمہ دار جو بیچارہ آلو سے رو رہا ہے تو وہ ان کو اس کے بدلے آلو دے دیا جائے. آلو کی بہت بڑی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, بہت زیادہ شوق سے. تو یہ مطلب ہے کہ بڑے اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بارٹر کیا جا سکتا ہے. ٹیکسٹائل میں کیا ہے, کاٹن وہاں پہ ہوتی ہے, جب یہاں سے کپڑا جا سکتا ہے آلریڈی. جینز اور یہ وہ گارمنٹس ساری چیزیں جاتی ہیں. فارماسیوٹیکل میں بہت اسکوپ ہے. تو مگر ٹیرف ہوپ فلی انشاءاللہ ٹیرف میں بھی کافی ریلیکسیشن ایکسپیکٹڈ ہے کہ اناؤنس ہوگی پریزیڈنٹ کے وزٹ پہ. اچھا آخر میں ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. بینکنگ چینلز یہ بڑے ہمارے اس میں نا اسٹریم لائن نہیں ہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ پاکستان گورنمنٹ سے بھی اور اسی طرح قزاقستان گورنمنٹ سے بھی کہ جو بینکنگ چینلز ہیں ان کو ہم نے اچھے طریقے سے اسٹیبلش کریں تاکہ ایل سی اوپن کرنے کے لیے یا اور فنڈ ٹرانسفر کرنے میں ہمیں کسی قسم کا مسئلہ نہ آئے. اور کوئی میسیج, کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے کاروباری صنعت کاروں کو, یا اس حوالے سے کوئی آپ قزاقستان کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں؟ جی بالکل, میں اپنی ینگ جنریشن کو بہت موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس ایریا میں آئیں, کیونکہ یہ ایریا جو ہے بالکل سینٹرل ایشیا کا بالکل اوپن ہے. اگر ہم اب وہاں پہ کام کرنا شروع کریں گے تو اگلے 5 سے 10 سال کے اندر ہم وہاں پہ ایک اچھے روٹس بنا سکتے ہیں, کیونکہ وہ ہیں بھی ہمارے بالکل قریب. ان لوگوں کی بائنگ پاور بھی ہم سے بہت بہتر ہے. تو جتنے بھی ینگسٹر ہیں میں ان سب سے, چاہے وہ میلز ہیں یا وہ فیمیلز ہیں, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس اپرچونٹی کو میکسیمم اویل کریں. بہت شکریہ جی آپ دونوں مہمانوں کا. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنے میزبان کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.